बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले गिला नहीं करना, शिकायत करनी है कि सच बोलने की पीटीआई के लोग इतनी बड़ी सज़ा देते हैं, गालियाँ निकालते हैं। और मेरे नज़दीक खूब गालियाँ निकालो, लेकिन सच मैं बयान करता रहूँगा, सच बोलता रहूँगा। और चाँद पे अगर थूकोगे तो आपके मुंह पे थूक आएगा। लेकिन मेरा आपसे वादा है नाजरीन, मेरा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियत की बात करता हूँ, अपने मुल्क की सालमियत की बात करता हूँ। और जो गंदे लोग हैं उनके चेहरे से इंशाअल्लाह मैं जो चेहरे से उनके नकाब है वो मैं उल्टता पलटता रहूँगा इंशाअल्लाह, मेरा आपसे वादा है। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। आज आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार खबरें बड़ी देनी है। ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है, थ्रिलिंग न्यूज़ देनी है, सच्चाई बयान करनी है। पहली खबर यह है कि नून लीग पर जो मुसीबतें हैं वो ख़त्म हो रही हैं और इमरान खान पर मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है और बड़ा सख्त दौर आ रहा है। ये आज मैं फिर सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मुझे इमरान खान से हमदर्दी है, लेकिन सच बता रहा हूँ आपको, पीटीआई के लोगों को भी, नून लीग के लोगों को भी और सब पाकिस्तानियों को, कि इमरान खान पर कड़ा वक्त शुरू हो गया है और एक और उन पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये मेरे साथ रहिएगा। वो मुसीबत कौन सी है, मुँह खोले खड़ी है, ये मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुस्लिम लीग नून पर मुसीबतें ख़त्म हो रही हैं और उन पर लग ये रहा है कि खुशहाली का दौर आ रहा है और वो बगले बजा रहे हैं। पहली जो खुशखबरी नून लीग के ये थी कि वो नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज़, उसके 2 मुकदमात ख़त्म हुए। आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से हमज़ा शहबाज और उनके वालिद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरी हुए। उन पे केस कब बना, क्या केस था, इस पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। और उनके भाई रह गए हैं, बाकी वो कौन से भाई हैं और वो इश्तिहारी हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर आपको ये देनी है कि हाशिम डोगर, जो बड़े चहेते थे इमरान खान के, परवेज़ इलाही के, वज़ीर दाखिला पंजाब के, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, इसके बारे से थोड़ा सा कल इस हवाले से मैंने आपको थोड़ी सी रोशनी डाली थी, लेकिन आज उसकी तफसील बताऊँगा। इसके साथ साथ इमरान खान ने आज लाहौर में जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उनसे हल्फ लिए हैं और एक फ़ोर्स तश्कील दी है। ये फ़ोर्स जो थी ये इसकी मुखालफत की थी हाशिम डोगर, जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं, और फिर उनको घर जाना पड़ा। आखिर में मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ कि इमरान खान पर एक और मुसीबत मुँह खोले खड़ी है। वो मुसीबत क्या है ये मैं आपको एंड पे बताऊँगा। ये तमाम तर खबरें हैं मेरे पास जो मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। आज जो शहबाज शरीफ हैं इन और उनके बेटे हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म हैं। ये कैसी मंतक है कि जो मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला रहा, वो भी अदालत में था और वो भी मुल्ज़म था और वज़ीर आज़म भी मुल्ज़म। इनका आज एक बहुत बड़ा, आज नून लीग के लिए बहुत बड़ा दिन था कि दोनों उनके रहनुमा जो हैं वो अदालत से आज बरी हुए। ये केस क्या था, ये नवंबर 2020 में FIA ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज और उनके तीसरे बेटे सलमान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया। इंसदादे बदअनवानी एक्ट की दफ़ा 419, 420, 468, 471 और 109 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का, और इसके साथ साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का की दफ़ा 3/4 के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ। ये केसेस मुख्तलिफ दौर में जो था वो चलता रहा और दोनों बाप बेटा जो अदालत में पेश होते रहे। पहले जो था इसमें मैंने आपको बताना है कि ये केस नैब ने दर्ज किया, उसके बाद जो है वो FIA में मुंतकिल हुआ और FIA में जब ये मुंतकिल हुआ तो ये तकरीबन 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। आज उसमें बरी हो गए हैं। बड़ा आज दिलचस्प रही कि मुअज्जज़ जज साहब जो हैं उन्होंने जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे फ़ारूक बाजवा साहब, उनसे सबूत मांगे कि आप कह रहे हो कि ट्रांजैक्शनें हुई, 4 दफ़ा ट्रांजैक्शनें हुई और वो ट्रांजैक्शन का सबूत दो। तो उन्होंने कहा कि
अभी मुझे थोड़ा सा वक्त दिया दे, 20 से 25 मिनट दिए, और उसके बाद जो बाजवा साहब से प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा मुअज़्ज़ज़ जज से कि जनाब कोई सबूत मौजूद नहीं है, जिसकी बिना पर आज वो दोनों बाप बेटा बरी हुए। लेकिन मैंने आपसे ये वादा किया था कि इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो पार्टी ख़त्म हो गई है, इसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। इनके बेटे सलमान शहबाज जो हैं, वो जब केस दर्ज हुआ तो वो केस के खौफ से लंदन भाग गए थे, वो मफरूर हैं, इश्तिहारी भी हुए, लेकिन इसका फ़ैसला भी होना बाकी है। मैंने ये कहा था कि नून लीग के लिए खुशखबरियाँ आ रही हैं और वो आस्ता आस्ता जो हैं वो बरी ज़ुम्मा हो रहे हैं। नून लीग के जो 3 अहम लोग थे ये अदालतों से बरी हुए, मरीम नवाज़ साहबा और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमजा शहबाज बरी हुए। अब रहते हैं नवाज़ शरीफ साहब। तो उसके हवाले से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनके जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, वो पहले ही रिमार्क्स दे चुके हैं कि अगर कोई गलत फ़ैसला आता है तो उसको रीफैसले में उस जज के जो है वो किया जा सकता है। लिहाजा इस बात का कभी इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब जब आएंगे तो केस चलेगा और वो भी फ़ारग हो जाएंगे। इसलिए नून लीग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ आ रही हैं, रोज़ बरोज़ आ रही हैं, और इससे लगता है कि आने वाला दौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का दौर है और पीटीआई की कहानी जो है वो ख़त्म होने जा रही है। अब 2 खबरें मैंने आपको दी, तीसरी खबर ये है, तीसरी खबर बड़ी अहम है नाज़रीन, सुनिएगा ध्यान से। इस पे भी मुझे जो गालियाँ देंगे मैं उनको सलूट करूँगा, जो अच्छा कहेंगे उनको भी सलूट करूँगा। अब खबर यह है कि आज इमरान खान साहब ने लाहौर में जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, इनका एक बहुत बड़ा आज कन्वोकेशन किया। वहाँ पे उन्होंने ख़िताब किया, बड़ा जोशदार ख़िताब था, धुआंधार ख़िताब था। और वहाँ जो ख़बर है वो ये है कि उन्होंने एक फ़ोर्स बनाई है, जो नौजवान जो उनके टाइगर फोर्स में थे उनमें से लिए और उनको बाकायदा यूनिफॉर्म दी है। पहले भी आपको पता है मलेशिया भी रही है और फजलुर रहमान साहब ने भी एक फ़ोर्स तश्कील दी हुई थी, इसके कोयटा में बुगटी साहब ने भी एक फ़ोर्स तश्कील दी हुई थी, और ये सिलसिला मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने भी ज़िंदा कर दिया है। तो उन्होंने भी एक फ़ोर्स तश्कील दिया और उनसे बाकायदा हलफ ले लिया है, और ये फ़ोर्स जो है उनसे हलफ भी लिया है कि वो जब लॉन्ग मार्च होगा तो वो भागेंगे नहीं, वो इमरान खान के इर्द गिर्द रहेंगे, सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे और इस्लामाबाद चलेंगे। अब इसके बारे में आपको जो बात बतानी है वो ये है कि इसके ताने बाने आज नहीं, काफ़ी देर से ये फ़ोर्स इमरान खान बनाने की लिस्टें बन चुकी थी। तो जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं उनकी बदकिस्मती यहाँ से भी शुरू होती है। तो ये फ़ोर्स के बारे में जब इनकी एक मीटिंग हुई जिसमें परवेज़ लाई साहब थे, इमरान खान साहब थे, साबिक़ वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये फ़ोर्स जो है ये इस्लामाबाद जाएगी साथ। तो उसकी मुखालफत की साबिक़ वज़ीर दाखिला ने, कर्नल हाशिम डोगर ने, और उन्होंने कहा कि जनाब वाला ये वहाँ पे तो उन्होंने फ़ौज बुलानी है इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि यही वो फ़ोर्स है जो इनसे हल्फ लिया है, जो अगर इन्हें फ़ौज से भी टकराना पड़ा तो जो सिक्योरिटी फ्राहम करने वाली या तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने वाला अदारा है तो उससे भी ये उलझ पड़ेंगे, उससे ग्रेज़ नहीं करेंगे। तो इसकी मुखालफत की हाशिम डोगर ने, और फिर क्या हुआ कि इस मुखालफत का उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें घर जाना पड़ा। उन्हें कहा गया कि आप इस काबिल नहीं हो वज़ीर दाखिला के आप इस्तीफ़ा दे दें। तो इस बना पर उन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया। उनका हाशिम डोगर को तो मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया था कि मुल्क के अंदर अनारकी न फैले। इससे लगता ही है कि इमरान खान जो है और उसके चंद जो साथी हैं वो मुल्क के अंदर अनारकी चाहते हैं। अब ये खबर दी। अब इसके साथ साथ जो उनकी जगह है इमरान खान साहब, वो उमर सरफराज चीमा साहब को उनकी जगह ला रहे हैं, मशीर बनाएंगे दाखिला का, और फिर उनको वजारत दाखिला पंजाब के फुल फ्लैज इख्तियारात होंगे और लॉन्ग मार्च की कमान परवेज़ लाई के हाथ में नहीं दी जाएगी, उनके हाथ में दी जाएगी, उमर सरफराज चीमा साहब के। अब मैंने बात की थी कि इमरान खान एक नई मुसीबत उनके लिए मुंह खोले खड़ी है। ये मुसीबत क्या है इसके बारे में मैं आपको बड़ी तफसील से बताने वाला हूँ, मेरे साथ रहिएगा। मुसीबत ये है कि एक नई मुसीबत आए दिनों में, चूँकि हाशिम डोगर साहब ये सारी प्लानिंग, हमारे ज़राए का दावा है कि कौमी सलामती के अदारों को आगाह कर चुके हैं और उसके ख़िलाफ़ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज होने वाला है कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ अवाम को अकसाने पर और उनके ख़िलाफ़ बगावत करवाने पर ये फ़ोर्स के ज़रिए। तो हाशिम डोगर साहब तमाम तर जो है उनका प्लान दे चुके हैं आगे, इस पे इमरान खान पकड़े जाएंगे, इसकी जद में आएंगे। अब आखिरी बात जो मैंने ये कही थी कि नई मुसीबत आने वाली है, उनके ख़िलाफ़ तो मुसीबतों के पहाड़ आने वाले हैं जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारे ज़राए कह रहे हैं। लेकिन एक खबर, बड़ी खबर है कि आज जो है
एक दरखास्त होता। नाज़रीन, आपको पता है पाकिस्तान का कल्चर ये है कि जब किसी सियासतदान को पकड़ाना है और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो एक आम और गुमनाम शहरी जिसके पीछे कोई ना कोई सियासी जमात होती है, कोई ना कोई अदारा होता है, उसको अदालत में पेश किया जाता है। तो एक आम शहरी जिनका नाम मैं आपको बताऊँगा, वो जो हैं वो पेश हुए आज सेशन जज की अदालत में। उन्होंने वहाँ पे एक दरख्वास्त दायर की। इस शहरी का क्या नाम है? शेख मुजफ्फर हुसैन है, आम शहरी हैं लेकिन इसका तल्लुक भी एक सियासी जमात से है। उन्होंने दरख्वास्त दायर की इमरान खान के ख़िलाफ़ 21A और 22A और 21B या 2022 है। इसके तहत जो अंदराज मुकदमा की इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इनकी तरफ से जो वकील पेश हुए वो बड़े मरूफ शहर के वकील हैं, खालिद रशीद एडवोकेट, वो पेश हुए और उन्होंने जो सेशन जज साहब थे उन्होंने आगे दरख्वास्त मार की। एडिशनल सेशन जज जो चौधरी इमरान मसूद हैं उनकी अदालत में उन्होंने ये दायर की है और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो सैफर है ये इमरान खान के दौर में गुम हुआ है और लिहाजा उनकी गुमशुदगी का मुकदमा जो है वो अदालत इजाज़त दे। चूँकि उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने इससे पहले FIA को दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए सैफर के गुम होने का और आवाम को जो है वो गुमराह करने का। उन्होंने कहा कि ये झूठा है, सैफर नाम की कोई चीज़ नहीं, इसमें रद्द-बदल किया, इसमें तब्दीली आई। लिहाजा FIA ने उनका सुनी नहीं, लिहाजा इमरान खान के ख़िलाफ़ मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है उसको जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो आर्डर करे और हुक्म दे कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको गिरफ़्तार किया जाए। अब जो ये अदालत है उन्होंने 28 अक्टूबर को FIA को तलब कर लिया, नोटिस जारी कर दिए कि क्या ये बात सच है जो खालिद रशीद एडवोकेट ने मुजफ्फर हुसैन शेख की दरख्वास्त पर पैरवी की, क्या ये बात सच है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई नहीं की। तो 28 अक्टूबर के लिए अदालत ने उन्हें तलब कर लिया है और नोटिस जारी कर दिए। अब इससे मैं ये अपनी बात सच साबित करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ कि एक तो हाशिम डोगर जो है उनका केस बनेगा इमरान खान के ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में, चूँकि वो सारी तमाम तर जो फोर्स है इनकी जिन्हें मुकाबला करना है और साथ देना है लॉन्ग मार्च में और अनारकी फैलाने में अहम किरदार अदा करना है, जो अदारे हैं उनके हत्थे पड़ना है, तो उसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा इमरान खान पे और भी बन सकता है जिसके जो है वो पेपर वर्क मुकम्मल किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि आने वाला वक्त जो है वो PTI और इसके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, इस केस में उन्होंने जो पार्टी बनाया है वो पार्टी बनाया है असद उमर साहब को, शाह महमूद कुरैशी को, आमिर कियानी को और फवाद चौधरी भी इसमें मुलव्वस। उन्होंने कहा कि ये भी मुलव्वस है, सैफर जो है वो नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसमें तब्दीली की गई है और सिर्फ अनारकी फैलाने के लिए। तो ये था आज का प्रोग्राम और ये थी आज की खबरें जो मैंने आपसे शेयर की। तो इसके साथ ही जावेद इकबाल और उनकी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।